गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। जब किसी गुरु के सानिध्य में हम आते हैं तो अपने आप ही ऐसा क्यों लगता है कि जैसे बड़ा चैन मिल रहा है, शांति मिल रही है। तो कई बार तो लोग गुरु दर्शन के लिए भी आते हैं। ऐसे ही मन बेचैन हुआ, चलिए आज गुरु दर्शन कर लेते हैं। तो गुरु से मिले और उसके बाद इतना चैन, इतनी शांति मिल गई, लगा अभी तक तो बेचैन थे, क्या हुआ, सिर्फ दर्शन ही तो किया। ये जो दर्शन की संस्कृति है, ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारे भारत की संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है। तो सनातन संस्कृति में गुरु के दर्शन किए जाते हैं, प्रभु के दर्शन किए जाते हैं कि आप मंदिर जाएं, परमात्मा के दर्शन करें, आप प्रसाद चढ़ाएं, आप उनके सानिध्य में बैठें। जब हम लड्डू गोपाल को देखते हैं या भगवान शिव को देखते हैं, दुर्गा माता को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, गुरु को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जो उनका रूप है, जैसे वो बात कर रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो उनकी हंसी है, जो उनकी बातें हैं, वो हमारे दिल को छूने लग जाती हैं और हमें अच्छा लगने लगता है। तो गुरु ने भी अपने शिष्य को कहा कि बेटा मेरे सानिध्य में रहो, तो मुझे ऑब्जर्व करो, मेरे साथ रहोगे ना तो तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, प्रभाव पड़ेगा मेरे आभा मंडल का। क्योंकि साधना जो व्यक्ति कर रहा होता है, जो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचा होता है, उसके आभा मंडल में और उसके आसपास एक ऐसा वर्तुल बनने लग जाता है कि जो व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा वो भी धीरे धीरे साधना की तरफ उन्मुख होता है। उसका भी मन करता है मुझे साधना करनी है, उसका भी मन करता है मुझे ध्यान करना है, मुझे परमात्मा से जुड़ना है। आप देखते हैं कि जुआरियों के साथ आप बैठे, जो गैम्बलर्स होते हैं, जुआरी होते हैं, आप उनके साथ बैठिए, आप भी जुआ खेलना सीख जाएंगे। वो आपको सिखा देंगे कि कैसे पत्ते खेले जाते हैं, कैसे कैसे दांव लगाया जाता है, बाजी लगाई जाती है, वो आपको सब सिखा देंगे। शराबियों के साथ आप बैठते हैं तो शराबी आपको शराब पीना सिखा देते हैं, वो बताएंगे किस ब्रांड की शराब है, कितना मज़ा आता है, कैसे पीना होता है, वो आपको उसके तौर तरीके बता देते हैं। आपको उनके सानिध्य में वो सारे तौर तरीके पता चल जाएंगे। जो चोर होते हैं वो भी चोरी करना बड़ा अच्छा सिखा देते हैं, वो आपको बताएंगे कैसे चोरी की जाती है, कैसे किसी को लूटा जाता है। डाकू भी तो सिखाते हैं लूटना, डाका डालना। तो जो कठोर वाणी वाले होते हैं वो आपको सिखाते हैं कैसे कठोर वचन बोलने हैं। कई घरों में ऐसा होता है, लोग बड़ा कठोर बोलते हैं, वो भी कठोर बोलते हैं, उनके बच्चे भी कठोर बोलते हैं, आगे की पीढ़ियां भी कठोर बोल रही होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है इतने मीठे हैं, इतने मीठे लोग हैं, क्योंकि पूरे परिवार में वही माहौल चल रहा होता है। तो ऐसे ही गुरु के आसपास भी वही माहौल चल रहा होता है, वैसा ही एनवायरनमेंट हो जाता है, वैसे ही वातावरण हो जाता है। तो गुरु के साथ कोई व्यक्ति रहता है तो वैसे ही वाणी में मिठास, वैसे ही आपके चेहरे पर आभा, वैसे ही आपका तौर तरीका, वो शालीनता, कैसे शालीनता से बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे आपको व्यवहार करना है, वो सब तौर तरीके गुरु आपको अपने आप ही बताते हैं, उनका व्यवहार बताता है। तो शिष्य ने कहा ठीक है, मैं आपके सानिध्य में रहूँगा और मैं आपको ऑब्जर्व करूँगा। अब गुरु के पास लोग मिलने आते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया और बहुत ही कुतर्क करने लगा, यानी कि बड़ा ही गलत गलत बोलने लगा। वो कोई बात बोलते तुरंत वाद विवाद करता, तुरंत बात को काट देता। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, आप उनसे बात करके देख लीजिए, आपकी हर बात काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे। आप कहते हैं इससे तो बात करके मज़ा ही नहीं आता, ये तो हर चीज़ काट के फेंक देता है, ये तो कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। तो उस व्यक्ति ने भी ऐसे ही किया, उसने गुरु की सारी बातों को काट दिया और गलत ढंग से बात करने लगा, गुरु की निंदा करने लग गया। अब गुरु ने जो है उस व्यक्ति की तरफ देखा और समझ गए कि इसका व्यवहार ही ऐसा है, इसने सीखा ही यही है। तो गुरु मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद चुप हो गए। जब वो व्यक्ति चला गया तो हंसने लगे। तो शिष्य को बड़ा गुस्सा आया कि मुझे साक्षी रहने के लिए आपने कह दिया कि कुछ नहीं करना, कोई रिएक्शन नहीं, बस मुझे ऑब्जर्व करो। मेरा बस चलता तो मैं इसको निपटा ही देता, इसकी तो आज पिटाई ही हो जाती। आपने मुझे ऐसे क्यों रोक रखा है?
तो गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, अभी लोगों को देखो, लोग कैसा व्यवहार करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति आया जो गुरु की बड़ी प्रशंसा करने लग गया। वह प्रशंसा के गीत गाने लग गया, इतना अच्छा बोले, इतना मीठा मीठा बोले। अब गुरु चुप हो गए, उसको देखकर भी मुस्कुरा रहे हैं, बाद में हंस रहे हैं। तो शिष्य ने कहा, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, कोई निंदा करता है, कोई चुगली करता है, कोई स्तुति करता है, कोई अपमान करता है, कोई मान करता है, परंतु आप हर स्थिति में इतने बैलेंस कैसे रहते हैं? तो गुरु ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम जो है इस दुनिया पर विजय प्राप्त करो, तो सबसे पहले खुद पर विजय प्राप्त करनी होगी।